गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन है एंड अगर मैं आज के मार्केट का एनालिसिस करूं तो मार्केट एक आज अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल एंड ऑफ द डे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बैंक निफ्टी could give us a little bit of the either doji based closing in the market या फिर there is a less probability, but it might also close on the higher level. बट मेरे ऑप्शन में थोड़े पोजीशन है जो हमने 50,600 के कॉल वहाँ पर मेरे राइट किए हुए हैं और मैं थोड़ा सा उसके नीचे या फिर आसपास क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर द डेटा, राइट। बट मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट मूविंग ऑन आइदर वे, मतलब वो इधर उधर तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैं सुबह से देखता हूँ, in the morning itself market move in the short term direction, then correction happened, then market go on continuously growing on the either side. but इस दौरान मैं एक चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसके बारे में 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। हमारे जो गैन के टाइम थ्योरी है, गैन के टाइम थ्योरी पर हम लोग कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पर वेट करते हैं। इन द सेंस अगर मार्केट उस नंबर के करीब आएगा तभी जाकर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, कोर्स में ऑलरेडी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। मैं उसी के ओवरव्यू पर एक ट्रेड आपको दिखाता हूँ। दिस इज द बेस्ड ऑन द WT गैन सर्कल थ्योरी। तो गैन सर्कल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 9710 ये लेवल पे मार्केट आया तो हमने यहाँ पर ट्रेड करने के बारे में सोचे। मॉर्निंग में भी यहाँ पर आए थे, मॉर्निंग में मैंने ट्रेड नहीं कर पाए थे, यहाँ पर मिस हो गए थे। बट जब लेटर ऑन मार्केट यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर एक गैन चार्ट को फॉलो किए। अब ये जो गैन चार्ट बना है ना मार्केट में, दिस गैन चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द मार्केट। नाउ इट इज गैन चार्ट व्हाट आई एम टॉकिंग, बट ये बेसिकली एक ओवरऑल बुलिश चार्ट है। आप मैं इसको गैन लेवल पर यूज कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर गैन चार्ट बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसको बार चार्ट के थ्रू देखता हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर कॉलिंग इट द गैन चार्ट, तो बार चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो बार चार्ट क्रिएट अ डाउनसाइड एरिया ओवर हियर, गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, इट वाज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग द लोअर लेवल्स ओवर हियर। मतलब कि 3 कैंडल मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल पर बना। तो जैसे कि जब जब मार्केट अपने पुराने रेंज पर रहते हैं तो गैन चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको 1 कैंडल इन अनदर रूल पे चलते हैं। तो ये जो कैंडल है ये आइसोलेटेड कैंडल है 1031 के कैंडल। अब 1031 के आइसोलेटेड कैंडल बनने के बाद हमने क्या देखा, मार्केट क्लोज अबव द प्रीवियस हाई, देन मार्केट क्लोज अबव अनदर प्रीवियस हाई। ये दोनों कैंडल मार्केट एक दूसरे के ऊपर क्लोज हुआ, देन मार्केट कीप ऑन फॉलिंग। और जैसे कि इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल नहीं है और मार्केट ने उसके बाद की जो कैंडल बना है उस कैंडल के ऊपर के हाई को मार्केट ने ब्रेक किए हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक आइसोलेटेड कैंडल बना। अब दोबारा से मार्केट इस रेंज पर घूमता रहा, बहुत टाइम तक मार्केट इसी रेंज पर घूमता रहा। ये जो रेंज है ये रेंज पर घूमता रहा। अब जब मार्केट इस रेंज पर घूम रहा है, ऑन द थर्ड कैंडल इटसेल्फ मार्केट ब्रेक द लो, तो यहाँ पर मार्केट थोड़े बियरिश हो गए। मतलब 50,800 के जो कॉल है वो हमारे 97,113 के ऊपर जाकर थोड़े बियरिश हो गए, बट 113 के जो 110 के ऊपर आकर थोड़े बियरिश हो गए। बट क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, 1,111। अब यहाँ पर नंबर क्या है, 110, ये 110 के नंबर है। तो 110 पे जब क्लोजिंग आया है, यू कैन सी 110 पर ही क्लोजिंग आया, 110 के नीचे क्लोजिंग नहीं आया। सो दिस इज वेयर द मार्केट बिल्ड द स्ट्रेंथ एज पर द चार्ट। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाए मार्केट ने। अब दोबारा से अगर हम लोग आइसोलेशन कैंडल को यहाँ पर नाम ही देखें, तो अगर हम लोग हायर बॉटम को देखते हैं यहाँ पर, तो हायर बॉटम फॉर्म कर रहा है मार्केट, एंड अबव द हायर बॉटम मार्केट क्रिएट अनदर टॉप। ओके, मतलब यहाँ पर यहाँ पर हमें टॉप देखने को मिला। ओवर दिस पर्टिकुलर लेवल अगर हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक को देखते हैं, तो कैंडलस्टिक के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने, एक हाई क्लोजिंग कैंडल बना, उसके लो के नीचे मार्केट नहीं स्टे कर पाए।
ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं एक क्या बोलते हैं इसको इन अ वे, अगर हम लोग देखें द बुल्स एंटर इनटू द मार्केट, तो बुल्स यहाँ पर एंटर हुए इस पर्टिकुलर कैंडल में। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग उतना ज्यादा नहीं आया, तो इसके लो मार्केट में इंटैक्ट रहा। लो इंटैक्ट रहते रहते मार्केट फॉर्म अनदर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ज्ञान की जो भी ट्रेडिंग थ्योरीज है, वहां पर आपको अगर प्राइस को आप अगर नहीं यूज किए तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू गेन फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बना, बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोज है, मतलब कि मार्केट में एक बॉटम बना। बॉटम बनने के बाद यहाँ पर बायर्स आए, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, बट वो जो बायर्स आए थे उस बायर्स के लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाए। दोबारा से मार्केट उसी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर क्लोज हुआ एंड मार्केट इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग द हायर बॉटम। तो यहाँ पर हायर बॉटम बना, 2 हायर बॉटम बना, 3 हायर बॉटम बना। तो जब 3 हायर बॉटम बने, वी एंटर्ड इनटू द मार्केट एंड सी हाउ फार वी कुड गो फ्रॉम हियर। इफ आई कैलकुलेट द नंबर्स, और मुझे 90 डिग्री पे कौन से नंबर दिख रहे हैं, दिस इज द 90 डिग्री नंबर। तो देयर आर 1 2 3 4 5 90 डिग्री नंबर्स आर हियर, 260 280 397 और यहाँ पर 410 422, ये दोनों बहुत मेजर नंबर है। ये 110 135 से लेकर अगर हम लोग मेजर नंबर को देखते हैं, ये मेजर नंबर कैलकुलेशन, ठीक है। 110 135, तो 110 135 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो 535 के लेवल मार्केट में यहाँ पर टॉप हो सकते हैं। अगर मार्केट 135 से होल्ड करता है तो 535 तक जा सकते हैं। तो इफ आई सी द 535 आइदर इट्स अचीव और नॉट, यू सी मार्केट 535 तक तो नहीं जा पाए उस वक्त हिसाब से, बट अभी तक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 400 के लेवल पर है अभी। तो नाउ यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके लिए हो सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लेवल आया है ना 135 से लेकर हमारा मार्केट एक सर्कुलर मोशन पे चला। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमने येलो पे मार्क किए हैं, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। मतलब यहाँ पर ट्रेंड चेंजेस होते हैं। ट्रेंड चेंजेस कैसे होते हैं, अगर आप ये सर्कल को ऑब्जर्व करें, जो लोग गैन सर्कल को सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज जॉइन अवर कोर्स ऑन इट। जस्ट अ सेकंड, कहता हूं, if you want to learn the Gann angle in the proper way, Gann angle, Gann circle, you can always join this particular course which we offer. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, ये जो गैप्स है ना, ये जो नंबर्स हमने राइट डाउन किए हैं, मेरे एक स्टूडेंट ने, स्टूडेंट नहीं एक्चुअली में, देयर वाज ही इज अ फॉलोअर, तो ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, सर आपने ये जो नंबर्स लिखा है ना, ये तो अपने रैंडमली इसको पुट कर लिख दिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स हमें एक्सेल शीट में भी मिल जाते हैं, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करो तो एक्सेल शीट पर ये नंबर्स इजीली मिल जाते हैं। इजीली नहीं तो पायरेटेड वेज में आपको मिल जाएगा बहुत सारे जगह में। बाकी के बेसिकली ये नंबर्स मैंने कोई मन से नहीं बनाया है। इफ़ यू लर्न द गैन एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, आपको आप अगर ज्ञान की कोई भी पेड सॉफ्टवेयर या फिर फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये नंबर्स या फिर इससे आगे पीछे थोड़े बहुत नंबर्स आपको मिल जाएगा, बट हाउ टू प्लेस द नंबर, दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज कमिंग। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो 110 135 के बीच में जो गैप्स है, द गैप्स आर लेसर एंड देयर आर फ्रॉम हियर, मतलब ये जो लेवल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गैप्स है ये सेम है। अब ये जो गैप्स जब भी क्लोज हो रहा है ना, ये गैप्स क्लोज हो रहा है, मतलब द मार्केट्स आर स्क्वीजिंग ऑन दिस लेवल। तो ये जो नंबर्स होते हैं 410 422, तो यहाँ पर मार्केट के पोटेंशियल टर्न होते हैं 410 422। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 410 422 में मार्केट में पोटेंशियल टर्न आए। सो आई एक्चुअली बुक्ड अ लिटिल बिट ऑफ द अर्लियर एंड मेरे थोड़े बहुत स्कैल्पिंग भी चला यहाँ पर, बट ओवर दिस पर्टिकुलर जोन हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट स्क्वीज में आ रहे हैं। तो ओवर दिस स्क्वीज पीरियड हमने वी डिसाइड टू बुक द प्रॉफिट। एंड यस, जो हमने ये नंबर्स की बात कर रहे थे, तो मैं अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल राइट डाउन करता हूँ, तो वहाँ पर हमने जो देखा था 510 485 के लेवल, तो वो मॉर्निंग में आए थे। ओके, ये देखिए 510 सॉरी हाँ 510 408 510 के जो लेवल है, मेरे जो जर्नल होते हैं वो एक्चुअली में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में बनते हैं एंड एवरीवन। यहाँ पर मॉर्निंग में तभी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ क्यों है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने वही सेम सेटअप पे काम किया एंड 400 लेवल के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ
मतलब 510 के लेवल तक पहुंच गए। तो ये होते हैं एक्चुअली में गैंट सर्कल के बेस में ट्रेडिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड। आई विल गेट बैक